यहाँ पे एक सवाल हमारे पास है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। राहुल पाटिल जी ने हमारे नए वाले व्हाट्सएप ग्रुप में यह सवाल रखा है और इनके पास 2000 शेयर हैं एरोफ्लेक्स के, 20% के फायदे में अभी बैठे हुए हैं। तो पूछ रहे हैं कि रखे रहें या मुनाफा लेकर के निकल लें यहाँ से। नहीं, ये सब कंपनीज को अच्छे से समझना चाहिए। एरोफ्लिक्स मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन देख के यही कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म अच्छा हो सकता है, जो अभी तक देख के डेटा जो सामने देख के समझ पा रहा हूँ। रिस्क, मार्केट लिंक्ड रिस्क सब में रहता है, इसमें भी है। मैनेज कैसे करना है? आज का डेटा कहता है कि 170, अभी क्लोज कितना है? 200 170 यानी 30 रुपीज़, अबाउट 15%। 15% से 20% का रिस्क तो रहेगा इसमें, डाउन साइड का। एज लॉन्ग एज आप समझे 165 170 ये सब रेंज को ये मैनेज कर पाता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, ये करेक्ट होगा, लेकिन फिर से आपको राइज देने की कोशिश करेगा। अभी तक स्ट्रक्चर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। थोड़ा चूंकि स्टॉक महंगा हो जा रहा है अभी रिलेटिव टर्म में, करीब करीब आप समझें कि ये 25% एक्सपेंसिव मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। मान लेते हैं कि जितना एक्सपेंसिव है उसमें इसको मैं 2 साल के ग्रोथ का डिस्काउंट दे दूँ। कैसे दे सकते हैं? सेल्स करीब करीब 15-30% और प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ले लेते हैं। प्रॉफिट तो प्लेट्यूड है, लेकिन फिर भी 30% का प्रॉफिट ग्रोथ ले लें तो भी 20-25% महंगा है रफली। तो चार्ट भी यही कह रहा है कि 15-20% का डाउन साइड है, तो वैल्यूएशन और चार्ट दोनों मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से 165-70 जब तक होल्ड करेगा, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बाय एट डिप्स, ये सब कैंडिडेट बना रहेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है उसके नीचे। जी, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ये बहुत तेजी से बढ़ा है, 150 से 200 के ऊपर आ गया, तो ये एक तरह से इतनी खड़ी दीवार जो है वो कितनी सस्टेनेबल है? क्या अगर ये कुछ कूल ऑफ होता है तब जा कर के ठीक बैठेगा? और जो राहुल जी का सवाल है कि 20% फ़ायदा हो रहा है, भई वो 20% फ़ायदा आज की तारीख में हो रहा है, तो शायद उन्होंने 160 के आस-पास कहीं खरीदा होगा, तब जा कर के ये 20% प्रॉफ़िट पे बैठे हैं। 160-65 कहीं खरीदा होगा इन्होंने। तो उस हिसाब से क्या प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करने के लिए अब इन्हें किसी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए? देखिए, अगर किसी चीज़ को खेलना है लंबे समय के लिए अच्छे से रिटर्न के लिए, तो जो उसका डेटा पॉइंट कहता है उससे खेलिए। डेटा पॉइंट ये नहीं कहता कि आप यहीं से प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने में लग जाइए, देन आप लार्जर गेन को मिस कर रहे हैं। आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है आपका फैसला है, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने की बात है तो 185 से लेके 180 के रेंज में इसका करेक्शन आना पॉसिबल है। इतने रेंज तक इसकी करेक्शन की पॉसिबिलिटी है और फिर वहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। थ्योरी यही कहती है कि भाग-भाग के तो नहीं लेना चाहिए, और मान लेते हैं नहीं लिया है पोजीशन, उन्होंने लिया है, वो मान के एनालिसिस करेंगे तो फिर सिर्फ एक इंसान के लिए होगा। हम एनालिसिस आपको सबके लिए करके देते हैं। तो ये कहता है कि 180-85 के रेंज में आने के बाद ये एक अच्छा पिक बनता है और 165-170 के नीचे से रिस्क मैनेजमेंट शुरू होता है। अब आपको 180-85 का रिस्क नहीं लेना है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो फिर बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो रिस्क लेना है तो वेट करना चाहिए। और अगर आप टोटल पोजीशन पे रिस्क ले सकते हैं तो 165 के पहले वरी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सबको समझ के सिनेरियो को आपको, आपका रिस्क रिवार्ड आपके हिसाब से कैसा बैठता है, तभी डिसीजन लीजिए।